ओम साई राम। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 9 भाग 4 भिक्षावृत्ति की आवश्यकता। अब हम भिक्षावृत्ति के प्रश्न पर विचार करेंगे। संभव है कुछ लोगों के मन में संदेह उत्पन्न हो कि जब बाबा इतने श्रेष्ठ पुरुष थे तो फिर उन्होंने आजीवन भिक्षावृत्ति पर ही क्यों निर्वाह किया। इस प्रश्न को दो दृष्टिकोणों से समक्ष रखकर हल किया जा सकता है। पहला दृष्टिकोण है भिक्षावृत्ति पर निर्वाह करने का कौन अधिकारी है। शास्त्रानुसार वे व्यक्ति जिन्होंने तीन मुख्य आसक्तियों, पहला कामिनी, दूसरा कांचन और तीसरा कीर्ति का त्याग कर आसक्ति मुक्त हो संन्यास ग्रहण कर लिया हो, वे ही भिक्षावृत्ति के उपयुक्त अधिकारी हैं, क्योंकि वे अपने गृह में भोजन तैयार कराने का प्रबंध नहीं कर सकते। अतः उन्हें भोजन कराने का भार गृहस्थों पर ही है। श्री साईं बाबा ना तो गृहस्थ थे और ना वानप्रस्थ थे, वे तो बाल ब्रह्मचारी थे। उनकी यह दृढ़ भावना थी कि विश्व ही मेरा गृह है। वे तो स्वयं ही भगवान वासुदेव विश्व पालनकर्ता तथा परब्रह्म थे। अतः वे भिक्षा उपार्जन के पूर्ण अधिकारी थे। दूसरा दृष्टिकोण पंचसूना यानी पाप और उनका प्रायश्चित। जब सबको यह ज्ञात है कि भोजन सामग्री या रसोई बनाने के लिए गृहस्थाश्रमियों को 5 प्रकार की क्रियाएं करनी पड़ती हैं। एक कंडणी पीसना, दूसरा पेषणी दलना, 3 उदकुंभी बावड़ी से पानी निकालना, 4 मर्जनी मांजना या धोना और 5 चूली यानी चूल्हा सुलगाना। इन क्रियाओं के परिणाम स्वरूप अनेक कीटाणुओं और जीवों का नाश होता है। इस प्रकार गृहस्थाश्रमियों को पाप लगता है। इन पापों के प्रायश्चित स्वरूप शास्त्रों ने 5 प्रकार के योग यानी यज्ञ करने की आज्ञा दी है। अर्थात 1 ब्रह्म यज्ञ अर्थात वेदाध्ययन, ब्रह्म को अर्पण करना या वेद का अध्ययन करना। दूसरा पितृयज्ञ, पूर्वजों को दान। तीसरा देव यज्ञ, देवताओं को बलि। और चौथा भूत यज्ञ, प्राणियों को दान। और 5वां मनुष्य यानी अतिथि यज्ञ, मनुष्यों या अतिथियों को दान। यदि ये कर्म विधिपूर्वक शास्त्रानुसार किए जाएं, तो चित्त शुद्ध होकर ज्ञान और आत्मानुभूति की प्राप्ति सुलभ हो जाती है। बाबा द्वार द्वार पर जाकर गृहस्थाश्रमियों को इस पवित्र कर्तव्य की स्मृति दिलाते रहते थे और वे लोग अत्यंत भाग्यशाली थे जिन्हें घर बैठे ही बाबा से भिक्षा ग्रहण करने का अवसर मिल जाता था। ओम साई राम। बाबा ने जिस किसी के यहाँ भिक्षा प्राप्त की उसको अपना आशीर्वाद अवश्य दिया। जिनके साथ वो रहे, बाबा का आशीर्वाद उन पर हमेशा रहा। इसी के साथ ये अंश यहीं समाप्त होता है। कल अध्याय 9 का भाग 5 भक्तों के अनुभव का अध्ययन होगा। तब तक ओम साई राम। बाबा आप सब पर कृपा बरसाते रहें। ओम साई राम।